नमस्कार दोस्तों, न्यूज और कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पूरे भारत के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी स्टेट के समूह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें मुख्य रूप से उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों को दर्शाया गया है जिसको परीक्षा की दृष्टि जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज की जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। किस गुट ने सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? आंसर है ए ईयू, बी G20, सी आसियान या डी बिमस्टेक। आंसर है सी आसियान। सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज या एकजुटता अभ्यास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें आसियान के देश इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस शामिल है। इस वर्ष इस क्षेत्रीय ब्लॉक की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी और चीन के साथ तनाव के बीच इस सैन्य अभ्यास की योजना बनाई गई थी। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने किस देश के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया था? ए श्रीलंका, बी मालदीव या सी नेपाल या डी बांग्लादेश। आंसर है बी मालदीव। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG ने 2024 तक सार्वजनिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में 1000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NCGG पहले ही 685 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुका है। मालदीव से इसने पहले में भी मालदीव के सिविल सेवकों के 24वें बैच को प्रशिक्षित किया है। किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है? आंसर है ए श्रीलंका, बी भारत या सी पाकिस्तान या डी म्यांमार। आंसर है सी पाकिस्तान। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग करते हुए एक विधेयक पारित किया था जिसका उद्देश्य स्वरूप पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करना है। चुनाव संशोधन विधेयक 2023 नामक अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एक तरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देता है। हाल ही में किस वनडे स्पिन गेंदबाज ने लगातार 3 बार 5 विकेट लिए थे? आंसर है ए आर अश्विन, बी वानिंदु हसरंगा या सी शाकिल हसन या डी कुलदीप यादव। आंसर है बी वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा ने श्रीलंका के क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के दौरान एक दिवसीय मैचों में लगातार सर्वाधिक 5 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। आयरलैंड के खिलाफ 10 ओवरों में 79 रन देकर 5 विकेट लेकर हसरंगा लगातार 3 वनडे मैचों में 5 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज के रूप में पाकिस्तान के महान वकार यूनिस के साथ शामिल हो गए हैं। हसरंगा के नाम फिलहाल 44 वनडे मैचों में 61 विकेट शामिल हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रचार के लिए विशिष्टता कार्यक्रम की मेजबानी की है? ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर या डी झारखंड। आंसर है सी जम्मू और कश्मीर। विशिष्टता कार्यक्रम कश्मीर के विविध कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजनों को देश के हर कोने तक फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। आयोजनों की श्रृंखला जो चेन्नई में शुरू हुई और श्रीनगर में समाप्त हुई, जीवंत कश्मीरी संस्कृति को समझने और अपनाने में युवाओं के बीच उल्लेखनीय रुचि देखी गई। हाल ही में खबरों में देखा गया मूव इट क्या है? ए फाइल स्थानांतरण एप्लीकेशन या बी फिटनेस ऐप या सी प्रौद्योगिकी हैकाथॉन या डी इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रौद्योगिकी। उत्तर है इसका ए फाइल स्थानांतरण आवेदन। मूविट एक प्रबंधित फाइल स्थानांतरण एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग पूरे वित्तीय क्षेत्र में सिस्टम के बीच बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। हाल ही में हैकर ने मूविट फाइल ट्रांसफर टूल में सुरक्षा भेद्यता का फायदा उठाकर 15.5 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। पीड़ित संगठन में अन्य लोगों के अलावा अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग HHS भी शामिल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिव्य कला मेले की मेजबानी की है? ए MSME मंत्रालय या बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या सी रक्षा मंत्रालय या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
आंसर है बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दिव्य कला मेला हाल ही में जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान लगभग 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर या कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किए थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाले अनूठे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। किस देश ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं? ए, श्रीलंका, बी, भारत, सी, चाइना या डी, अफगानिस्तान। आंसर है बी, भारत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो व्यक्तियों के, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, उद्योग, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को उनके लिए प्रोत्साहन की पेशकश करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जो लाभकारी होगा। अधिसूचना मंत्रालय ने 60 दिनों की अवधि के लिए फीडबैक और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। बाल्ड ईगल विश्व के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या सी, आइलैंड या डी, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ए, उत्तरी अमेरिका। बाल्ड ईगल एक शिकारी पक्षी है और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला समुद्री ईगल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। 2007 में अमेरिकी गंजा ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका में लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया था। तब से इन पक्षियों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। 2021 में यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 के बाद से इनके प्राकृतिक आवाज में वाइल्ड या गंजे ईगल की संख्या 4 गुनी हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस शंकुश के मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ए, मजगार डॉक शिप बिल्डर्स, बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या डी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। आंसर है ए, मजगार डॉक शिप बिल्डर्स। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आईएनएस शंकुश नामक सब सरफेस किलर SSK श्रेणी की पनडुब्बी के लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC के साथ मीडियम रिफिट के लिए मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL के साथ एक अनुबंध किया है। परियोजना की कुल लागत 2,725 करोड़ है। यह दूसरी HDW श्रेणी की पनडुब्बी है जो MRLC से गुजरेगी और पहले वाले का उन्नयन जो वर्तमान में प्रगति पर है अगस्त तक पूरा हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो ने स्टेशनों के लिए किस कंपनी के साथ 1,205 करोड़ का अनुबंध किया है? ए, L&T से, बी, टाटा प्रोजेक्ट से या BHEL से या डी, मजगांव डॉक से। आंसर है बी, टाटा प्रोजेक्ट से। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ 1,205 करोड़ मूल्य के एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध चरण 2 के लिए JICE फंडिंग का हिस्सा है। कार्य के दायरे में 4 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण और 2 भूमिगत स्टेशनों का डायाफ्राम दीवार के अलावा अन्य कार्य शामिल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो खबरों में है किस राज्य में स्थित है? ए, गुजरात में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, मध्य प्रदेश में या डी, महाराष्ट्र में। आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1669 में किया था। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के मैदान की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण या खुदाई कराने के निर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने उन्हें यह निर्धारित करने का भी काम सौंपा था कि वर्तमान संरचना पहले से मौजूद है या हिंदू मंदिर के शीर्ष पर वह बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने RC कोड और दिशा निर्देश जारी किए हैं। ए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने, 2, BMSC मंत्रालय ने या सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने या डी, रक्षा मंत्रालय ने। आंसर है एक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में IRC इंडियन रोड कांग्रेस कोड और दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अनुमोदित इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों को शामिल करके सड़क सुरक्षा में सुधार करना, ड्राइवरों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन प्रदान करना है।
माउंट ब्रह्मा एक पर्वत समूह है जो भारत के किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर है ए जम्मू और कश्मीर में, या बी उत्तराखंड में, या सी बिहार में, या डी सिक्किम में। आंसर है ए जम्मू और कश्मीर में। ब्रह्मा पर्वत भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ हिमालय में स्थित है। यह एक पर्वत समूह है जो किश्तवाड़ शहर के पूर्व में और हिमाचल प्रदेश की सीमा के करीब स्थित है। एक भारतीय टीम ने 6416 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट ब्रह्मा 1 के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा है। मूल्य स्थिरीकरण कोष किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंध है? ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, या बी वित्त मंत्रालय, या सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या डी एमएसएमई मंत्रालय। ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। टमाटर की कीमतों में मौजूदा उछाल को संबोधित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से टमाटर की खरीद शुरू की है। यह टमाटर उपभोक्ताओं को काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF की स्थापना 2014-15 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत की गई थी, जिसके बाद 2016 से इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। ONDC ने किसकी सहायता से व्यापारियों के लिए लर्निंग अकादमी शुरू की है, जिसे ONDC अकेडमी कहा जाता है? ए नीति आयोग, बी RBI, या सी सेबी, या डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सरकार समर्थित ई कॉमर्स प्रोटोकॉल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने ONDC अकादमी नामक व्यापारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री का एक भंडार लॉन्च किया है। ONDC, जिसे शुरू में बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, की कल्पना बड़ी ई रिटेल, त्वरित वाणिज्य और राइट हीलिंग फर्मों के खिलाफ एक प्रतिकार के रूप में की गई है। रिपोजिटरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से ONDC वेबसाइट के साथ यूट्यूब पर भी संग्रहित किया जाता है। किस मुख्यमंत्री ने भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? ए ममता बनर्जी, बी नवीन पटनायक, सी पिनाराई विजयन, या डी योगी आदित्यनाथ। आंसर है बी नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को बराबरी की है। श्री नवीन पटनायक ने 23 वर्ष 138 दिनों तक इस पद पर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का खिताब सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के नाम है, जो 24 साल 166 दिनों का रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी ISA का मुख्यालय कहाँ है? ए मिस्र, बी जमैका, या सी भारत, या डी जापान। आंसर है बी जमैका। जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के सदस्य राष्ट्र गहरे समुद्र में खनन नियमों को अपनाने के लिए 2 साल के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। ISA एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे समुद्र तल की रक्षा करने का काम सौंपा गया और इसके सदस्य राज्यों ने पिछले दशक में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले गहरे समुद्र के क्षेत्रों में निकिल, कोबाल्ट और तांबे के संभावित दोहन के लिए एक खनन कोड तैयार करने की कोशिश की है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय, या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए नियम स्थापित करना और शिक्षा और सेवा मानकों को बनाए रखना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग NNMC की स्थापना करना और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करना है। किस शहर ने सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF की बैठक की मेजबानी की है? ए रोम ने, बी वाशिंगटन, सी पेरिस, या डी न्यूयॉर्क।
आंसर है डी न्यूयॉर्क। विश्व नेता सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF में एकत्र हुए और गरीबी को खत्म करने के लिए एक नए सिरे से समर्पण का आग्रह किया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य SDC में उल्लेखित एक महत्वपूर्ण चुनौती है। HLPF सतत विकास और SDG के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्राथमिक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह आयोजन न्यूयॉर्क में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में आयोजित हुआ था। किस संस्था ने टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया था? ए सेबी, बी नीति आयोग, सी नेस्कॉम, डी PSE। आंसर है बी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह एक अभिनव मूल्यांकन उपकरण है जिसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को बदलने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत में उद्यमिता को प्रज्वलित करने के लिए विकसित किया गया है। खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधन आयोग CGRFA के 19वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की थी? ए इटली, बी भारत, सी अमेरिका या डी मिस्र। आंसर है ए इटली। खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों का आयोग CGRFA के 19वें सत्र के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि रोम, इटली में बुलाए गए थे। उपस्थित लोगों और पर्यवेक्षकों ने 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की: जैव विविधता, पोषण और मानव स्वास्थ्य से संबंधित प्रयासों की समीक्षा करना, भोजन और कृषि तक पहुंच और लाभ साझाकरण की खोज करना, और खाद्य और कृषि के लिए डिजिटल अनुक्रम जानकारी के मुद्दे को संबोधित करना। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस प्रकार की प्रजाति ने अपने से बहुत बड़े डायनासोर का शिकार किया होगा? ए स्तनधारी, बी मछली, सी बैक्टीरिया या डी उभयचर। आंसर है ए स्तनधारी। हाल ही में एक प्रकाशित अध्ययन के अनुसार एक जीवाश्म की खोज से संकेत मिलता है कि स्तनधारियों ने अपने से बहुत बड़े डायनासोर का शिकार किया होगा। जीवाश्म, जिसे शुरू में 2012 में एक किसान द्वारा खोजा गया था, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीन के पोम्पे नामक एक स्थान पर पाया गया था। यह स्थल लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पौधे और जानवर दफन हो गए थे। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश या शहर कर रहा है? ए ब्राजील, बी अमेरिका और कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या डी अर्जेंटीना। आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने नॉर्वे पर 1-0 से जीत के साथ ही शुरुआत की गई है। नवीनतम संस्करण में मौजूदा विश्व चैंपियन अमेरिका सहित 32 देश भाग ले रहे हैं। यह 2 सह मेजबानों वाला पहला विश्व कप होगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ए भारत ने, बी मालदीव ने, सी मॉरिशस ने या डी बांग्लादेश ने। आंसर है बी मालदीव। एशियाई चैंपियनशिप में पहली बार भाग ले रही भारत की सर्फ टीम ने कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के 2 युवा PCS 10 एशियाई रैंकिंग में शामिल हुए। एक टीम के रूप में भारत ने 2708 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे कांस्य पदक मिला है। जापान ने 4450 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? ए राजस्थान ने, बी पंजाब ने, सी उड़ीसा ने या डी वेस्ट बंगाल ने। ई राजस्थान ने। राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर शवों के साथ बैठकर मुआवजे या नौकरी मांग करने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाना है। विधेयक में कहा गया कि ऐसे कृत्य अपराध बन जाएंगे और 5 साल तक की सजा हो सकती है। कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही परियोजना में सबसे बड़े कार्यालय स्थान का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। आंसर है बी गुजरात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे, जो विश्व स्तर पर एकल परियोजना में सबसे बड़े कार्यालय स्थान के रूप में प्रशंसित है। सूरत डायमंड बोर्ड्स SDB को आगे की वृद्धि और विकास के इरादे से हीरा व्यापार उद्योग को मुंबई से सूरत तक स्थानांतरित करने और विस्तारित करने के लिए राजनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जो हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का केंद्र होगा। ऑर्किड की एक दुर्लभ प्रजाति सिम्बिडियम लैसिफोलियो उत्तर पूर्व राज्यों के अलावा किस राज्य में पाई जाती है? A छत्तीसगढ़, B हिमाचल प्रदेश, C उत्तराखंड या D वेस्ट बंगाल। आंसर है C उत्तराखंड। सिम्बिडियम लैसिफोलियम नामक यह एक अत्यधिक असामान्य स्थलीय ऑर्किड प्रजाति उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित चमोली जिले की चौपाटा घाटी में पाई जाते हैं। इस खोज से पहले इस प्रजाति की उपस्थिति केवल भारत और भूटान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही दर्ज की गई थी। किस राज्य ने रुपये तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना के लिए 5,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? A पंजाब, B उड़ीसा, C कर्नाटक या D तेलंगाना। आंसर है B उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने 1 लाख रुपए ब्याज सब्सिडी अनुदान नामक राज्य क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना का लक्ष्य 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान करना है। किसान को 1 लाख रुपए से लेकर फसल ऋण के लिए 1 लाख से 3 लाख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2022 से 2% की पूर्व व्यापी ब्याज दर वसूलने का निर्णय लिया है। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी किस देश में नौसेना के शीर्ष अधिकारी का पद संभालने वाली पहली महिला है? A न्यूजीलैंड, B USA, C UK या D जर्मनी। आंसर है B USA। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी बनने के लिए चुना गया है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रचा है। इसके अतिरिक्त उनकी नियुक्ति से पहली बार कोई महिला संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ का भी हिस्सा बनेंगी। किस कंपनी ने मेजराना जीरो मोड बनाने में सफलता हासिल की है? A गूगल, B माइक्रोसॉफ्ट, C एप्पल या D सैमसंग। आंसर है B माइक्रोसॉफ्ट। मेजराना शून्य मोड एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो गणितीय रूप से इलेक्ट्रॉनों को 2 अलग अलग भागों से बना दर्शाती है। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड बनाने में एक सफलता की घोषणा की है, जो क्वांटम सिस्टम में स्थिरता और लचीलापन बढ़ाकर क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? A MSCME मंत्रालय, B संस्कृति मंत्रालय, C विदेश मंत्रालय या D वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। B संस्कृति मंत्रालय। हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसके उनके कल्चर यूनाइट्स ऑल अभियान के अनुरूप लंबानी कड़ाई पैच को प्रदर्शित करने वाला एक विशेष प्रदर्शनी आधिकारिक तौर पर हम्पी के येदुरु वसबन्ना परिसर में खोली गई। उद्घाटन समारोह में संसदीय कार्य और कोयला आयुक्त खान मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित थे। PBWRS1 जो खबरों में देखी गई थी, किस फसल की नई किस्म है? A चावल, B गेहूं, C कपास या D गन्ना। आंसर है B गेहूं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म लेकर आया है, जिसे उच्च स्तर का एमाइलोज स्टार्च होता है। RS प्रतिरोधी स्टार्च है। एक नया गेहूं रक्त शर्करा और मोटापे को नियंत्रित करने और टाइप बी मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में भी मदद करेगा। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना का उद्देश्य क्या है? A ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, B किसानों की सहायता करना, C छात्रों की सहायता करना या D ट्रांसजेंडर की सहायता करना। A
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने एमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य तेजी से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के जगन्नाथ समुदाय की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। एक आधिकारिक बयान से पता चलता है कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति से 4000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी नई दिल्ली या डी तमिलनाडु? सी नई दिल्ली। आने वाले महीनों में दिल्ली में हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का प्रारंभिक परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। अन्य राज्य भी इनका अनुसरण कर सकते हैं। इस परीक्षण में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें इलेक्ट्रिक बसों की तरह ही संचालित होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किसी भी कार्बन उत्सर्जन के बिना बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल बैटरी के साथ प्रतिक्रिया करता है। एम्मा रेइस, जिन्हें लैटिन अमेरिकी कला की गॉड मदर के रूप में भी जाना जाता है, किस देश से संबंधित है? ए यूएसए, बी ब्राजील, सी कोलंबिया या डी इक्वाडोर? सी कोलंबिया। एम्मा रेइस, जिन्हें लैटिन अमेरिका की गॉड मदर के रूप में जाना जाता है, बोगोटा कोलंबिया के यथार्थवाद चित्रकार और लेखिका थी। हाल ही में 9 जुलाई को उनकी जयंती मनाई जाती है। वो छोटी उम्र में अनाथ हो गई थी। उनका अधिकांश बचपन अनाथालयों में बिता। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सफल चित्रकार मूर्तिकार बनने के अपने सपने को भी साकार किया है। केर पूजा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा या डी केरल? ए त्रिपुरा। केर पूजा एक हिंदू त्योहार खारची पूजा के एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है। एक सुरक्षात्मक देवता केर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह एक शताब्दी पुराना पारंपरिक त्योहार है। शाही महल के आसपास के क्षेत्र को केर पूजा के लिए अधिसूचित किया गया है, जहां 30 से अधिक वर्षों में अनुष्ठान निर्बाध रूप से आयोजित किए जाते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता का नाम क्या है? ए टीना, बी लिसा, सी मोना या डी हीरा? बी लिसा। उड़ीसा टीवी एक उड़िया आधारित समाचार स्टेशन ने भारत के पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर लिसा का अनावरण किया है। लिसा का परिचय टीवी प्रसारण और पत्रकारिता में एक अभूतपूर्व क्षण है। इस एआई के पास उड़िया, अंग्रेजी जैसे कई भाषाओं में बातचीत करने की क्षमता है। वह जल्द ही एआई समाचार एंकर के रूप में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करते हुए समाचार अपडेट की मेजबानी करेगी। खबरों में नजर आए प्रयूत चान-ओ-चा किस देश के प्रधानमंत्री है? ए उत्तर कोरिया, बी थाईलैंड या सी इंडोनेशिया या डी मलेशिया? बी थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चान-ओ-चा ने राजनीतिक क्षेत्र से प्रस्थान की घोषणा की है। 2014 में सेना प्रमुख के रूप में तख्तापलट करके सत्ता संभालने के बाद वो थाईलैंड के सर्वोच्च पद पर रहे और तब से देश पर शासन कर रहे हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल या डी असम? बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर प्रशिक्षण मिलेगा। इस वर्ष राज्य भर से 500 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार 2023-24 के दौरान शिक्षकों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं पर 23.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। काकरापार परमाणु परियोजना KAPP का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा या डी झारखंड? आंसर है ए गुजरात। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में स्थित भारत के पहले घरेलू स्तर पर विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCCIL काकरापार में 700 मेगावाट के 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR का निर्माण कर रहा है, जो 220 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्रों का घर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जो मंगलयामी योजना शुरू की है?
ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड या डी कर्नाटक। आंसर है बी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है, जो राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए वन अधिकार को बढ़ाने के लिए बनाई गई एक योजना। यह एक पहल अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर FRA के रूप में जाना जाता है, के साथ मिलकर काम करेगी। स्टर्जन जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? ए सांप, बी मछली, सी मुर्गी पालन या डी मवेशी। बी मछली। स्टर्जन एसिपोसरिडे परिवार से संबंधित मछली के 28 प्रजातियों का एक सामान्य नाम है। एक नई प्रजाति रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप में निचले डैन्यूब क्षेत्र में बड़े पैमाने में स्टर्जन का अवैध शिकार देखा जा रहा है, जिसे उस क्षेत्र में स्टर्जन परिवार से संबंधित 4 लुप्तप्राय मछली प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने डेटा कार्बन लैडर नामक एक नया उपकरण विकसित किया है? ए भारत, बी ब्राजील, सी यूके या डी USA। आंसर है सी यूके। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने डेटा कार्बन लैडर नामक एक नया उपकरण विकसित किया है, जो कंपनियों को अपने डिजिटल डेटा द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन का आकलन करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने कार्बन पदचिह्न को भरपाई करना चाहते हैं। यह उपकरण व्यवसायों को उनके डिजिटल डेटा द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निर्धारित करने में सहायता करता है। किस देश ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को सेकेंड थॉमस सोल पानी के नीचे की चट्टान में तैनात किया है? ए USA ने, बी चाइना ने, सी फिलीपींस ने या डी रूस ने। आंसर है सी फिलीपींस। सेकेंड थॉमस सोल दक्षिण चीन सागर के स्ट्रैपली द्वीप समूह में एक एटोल है। फिलीपींस कम संख्या में सैनिक तैनात करके अपने संपूर्ण का दावा करता है। फिलीपींस ने हाल ही में चीन पर इस चट्टान के पास उसके जहाजों को परेशान करने का आरोप लगाया था। सोल फिलीपीन EEZ के अंदर स्थित है। सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? ए सौर धूमकेतु, बी सौर शूटिंग तारे या सी सौर धारियां या डी सौर फोटोन। बी सौर शूटिंग तारे। सौर शूटिंग तारे सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी धारियां हैं, जो शोधकर्ताओं द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके उनका अवलोकन किया गया है। यह अवलोकन पहली बार दर्शाता है कि सौर टूटते तारों का प्रभाव देखा गया है। टेलर ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ग्रीनलैंड, सी सर्बिया या डी अंटार्कटिका। डी अंटार्कटिका। 100 से अधिक वर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने अंततः अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर से रक्त प्रवाह के रूप में जाने जाने वाले लाल रंग के स्राव के पीछे का कारण निर्धारित कर लिया है। 2006 से 2018 में एकत्रित किए नमूनों का विश्लेषण करने के माध्यम से शोधकर्ताओं ने पाया कि लोहे से भरपूर नैनोस्फीयर की उपस्थिति के कारण हड़ताली लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए जिनेवा में, बी नई दिल्ली में, सी लॉस एंजलिस में या डी पर्थ में। आंसर है ए जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 4 से 7 जुलाई तक जिनेवा में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। कार्यक्रम के दौरान रोबोट और उनके रचनाकारों के एक पैनल को जॉब ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI नेतृत्व और मनुष्यों के साथ सहयोग आदि पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कैंट, जहां हाल ही में प्रागैतिहासिक काल की विशाल हाथ कुल्हाड़ियों की खुदाई की गई, किस देश में? ए यूके में, बी USA में, सी ग्रीस में या डी जापान में। आंसर है ए यूके। ब्रिटेन के कैंट में की गई खुदाई के दौरान ब्रिटेन में अब तक पाए गए सबसे लंबे पत्थर के औजारों में से एक को 800 अन्य प्रागैतिहासिक कलाकृतियों के साथ खोजा गया था, जो गहरे हिमयुग के तलछट में संरक्षित थे। पत्थर के उपकरण की माप 29.5 सेंटीमीटर थी और अन्य उल्लेखनीय निष्कर्ष विशाल हस्त कुठार या हाथ की कुठारी एक रोमन कब्रिस्तान है, जो हिमयुग गतिविधियों की तुलना में 1.25 लाख साल के पहले का है। गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी सिक्किम।
मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कई अफ्रीकी चीतों को उसी राज्य के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित नजदीकी गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने का मामला सामने आया था। कुनो से लगभग 5 से 6 घंटे की दूरी पर स्थित गांधी सागर 368 किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र के साथ साथ 2500 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र को भी कवर करता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकल मूविन अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ए इसरो, बी नासा, सी कैन या डी जाक्सा। आंसर है बी नासा। नासा के मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास माविन अंतरिक्ष यान के इमेजिंग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ IUPS उपकरण का उपयोग करके ग्रह वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन किया है। असाधारण विस्तार से सतह की विशेषताओं का भी निरीक्षण किया गया। माविन पर लगा IUPS उपकरण 110 से 340 nm तक की तरंगदैर्घ्य को मापने में सक्षम है, जो मानव आंख को दिखाई देने वाले तरंगदैर्घ्य की सीमा से परे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली NADI के लिए NOC अनुमोदन लॉन्च किया है। ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, या सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी विदेश मंत्रालय। आंसर है बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली नंदी पोर्टल के लिए NOC अनुमोदन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के साथ DAHD केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सुगम पोर्टल के साथ एकीकरण के माध्यम से पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और जांच के लिए पारदर्शिता के साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं और अधिक सुव्यवस्थित करेगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? ए 101, बी 202, सी 303 या डी 404। आंसर है बी 202। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल अभियान को 76 स्वर्ण पदक से 202 पदकों के साथ समाप्त किया। समापन दिवस में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक स्पर्धाओं में 6 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य जीते। विशेष विश्व ओलंपिक खेल का समापन समारोह बर्लिन के ब्रेंडेनबर्ग गेट पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय ने संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी बिजली मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आंसर है बी विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के परामर्श से केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश विद्युत संशोधन नियम 2022 के नियम 16 के अनुसार तैयार किए गए हैं। दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि डिस्कॉम द्वारा संसाधनों की अग्रिम खरीद के लिए एक रूपरेखा तैयार करके देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली की मांग को लागत प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए। कैबिनेट ने भारत और किस संस्था ब्लॉक के बीच मुख्यालय समझौते HQA के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है? ए बिमस्टेक, बी CDRI, या सी ISA, या डी आसियान। आंसर है बी CDRI। कैबिनेट ने भारत और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन CDRI के बीच मुख्यालय समझौते HQA के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार GOI और गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के बीच मुख्यालय समझौता का अनुसमर्थन संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित छूट प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार देने में सक्षम होगा। अमेजन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? ए कांगो वर्षा वन, बी पश्चिमी घाट, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी सुंडलैंड। आंसर है ए कांगो, जो अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पीछे हटना जारी है। रिपोर्ट के अनुसार जंगल 6 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, जिनमें से सबसे बड़ा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। पिछले साल 5 लाख हेक्टेयर MHA यहां पर नष्ट हो गए थे। वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत राज्यों को उधार लेने के लिए उपलब्ध है? ए 0.25,
बी 0.5 या सी 1% या डी 1.5%? आंसर है बी 0.5%। व्यय विभाग ने वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके बिजली क्षेत्र में राज्यों द्वारा सुधारों को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत राज्यों को सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 0.5% तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह उपलब्ध कराई है। 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि में कुल 12 राज्यों को रुपये मिले हैं। बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने में उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहन के लिए 66,413 रुपये दिए गए हैं। एस्फोल्टम क्या है जिसकी उल्लेख विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है? नंबर 1 चीनी का एक विकल्प, मानव एंजाइम, या सी एंटी एड्स दवा, या डी पक्षी रोग? आंसर है ए चीनी का एक विकल्प। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर अनुसंधान प्रभाग ने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली चीनी विकल्प एस्फोल्टम को मानवों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत करने का इरादा किया है। आधिकारिक घोषणा आगामी महीने में होने की उम्मीद है। एस्फोल्टम एक कृत्रिम गैर सैकेराइड स्वीटनर है जो सुक्रोज से 200 गुना अधिक मीठा होता है और आमतौर पर खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में नई विदेश संबंध कानून बनाया है? ए श्रीलंका, बी चाइना, सी बांग्लादेश, या डी म्यांमार? आंसर है बी चाइना। चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC ने हाल ही में विदेश संबंधों से संबंधित एक नया कानून बनाया है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ जवाबी उपाय करने के लिए पोलित ब्यूरो की कानूनी नींव को मजबूत करता है। यह कानून पिछले साल अक्टूबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान प्रस्तुत एक रिपोर्ट के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें उभरते उद्योगों विदेशी मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानून बनाने का आह्वान किया गया था। PTSD के लिए MDMA और मैजिक मशरूम के नुस्खे की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी USA, या डी UAE? आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अवसाद और PTSD जैसे मानसिक विकारों के इलाज के लिए डॉक्टरों को MDMA और मैजिक मशरूम लिखने की अनुमति देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। चिकित्सीय सामान प्रशासन TGA द्वारा अनुमोदित निर्णय 3 साल की पूरी प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें विशेषज्ञों के साथ परामर्श शामिल होता है और यह विवाद का विषय बना हुआ है। 5वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, या डी गोवा? आंसर है बी मध्य प्रदेश। 5वां हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन, जिसका विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी था, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ था। यह आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। किस राज्य को तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ क्षेत्रों में उल्लंघन की पहचान करने के लिए कम से कम 5 क्षेत्रीय समन्वय इकाइयां बनानी है? ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, या डी केरल? आंसर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण TNSCZMA तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ क्षेत्रों में उल्लंघनों की पहचान करने, आवश्यक निगरानी करने और ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक कुशल प्रणाली स्थापित करने के लिए कम से कम 5 क्षेत्रीय समन्वय इकाइयों का बनाने का इरादा रखता है। TNSCZMA ने परियोजना समर्थकों से एकत्रित जांच शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि का भी सुझाव दिया है। पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO परिसर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ए गुजरात, बी नई दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, या डी वेस्ट बंगाल? आंसर है बी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO परिसर का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम कहा जाने वाला यह परिसर सितंबर में G20 नेताओं की बैठक का भी स्थान होगा। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु
परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश? आंसर है सी पंजाब। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU के एक नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से भविष्य में भारत के पंजाब को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है, जिसका कारण आवश्यक वर्षा का अभाव, फसल विविधीकरण की कमी और भूजल की अनाधुंध पंपिंग है। राज्य वर्तमान में पंपर कृषि उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 किस इकाई की स्थापना का प्रस्ताव करता है? एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, बी केंद्रीय दंत चिकित्सा प्राधिकरण, सी डेंटल कॉलेज नियामक प्राधिकरण या डी दंत चिकित्सक नियामक प्राधिकरण? आंसर है ए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग। उच्च गुणवत्ता वाली दंत चिकित्सा शिक्षा और सुलभ मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को नष्ट करने का भी प्रयास करेगा और NMC की तर्ज पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? आंसर है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए नियम स्थापित करना और शिक्षा और सेवा मानकों को बनाए रखना है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग NNMC की स्थापना करना और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करना है। एक हालिया शोध के अनुसार किस सामूहिक विलुप्ति के पहले अनुमान से अधिक गंभीर होने की आशंका है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी पांचवा या डी छठा? आंसर है डी छठा। विजेताओं की तुलना में अधिक हारने वाले जनसंख्या परिवर्तन की विविधताओं के माध्यम से एंथ्रोपोसिन डिफ्यूनेशन की जांच शीर्षक से एक शोध हाल ही में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी के जैविक समीक्षा में प्रकाशित हुआ था। मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रह का छठा सामूहिक विलोपन तेजी से जैव विविधता असंतुलन को जन्म दे सकता है। स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर और कीड़े सहित 5 स्तरों के 17,000 से अधिक पशु प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद बड़े पैमाने पर विलुप्ति पहले की अपेक्षा गंभीर होने की उम्मीद है। खबरों में नजर आया डॉक्टर मॉड हेल्मी किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए रक्षा, बी चिकित्सा, सी खेल या डी विज्ञान? आंसर है बी चिकित्सा। हाल ही में गूगल डूडल ने सूडान के खार्तूम में 1901 में पैदा हुए मिस्र जर्मन चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर मॉड हेल्मी के 122वें जन्मदिन का सम्मान किया था। प्रलय के दौरान जोखिमों के बावजूद डॉक्टर हेल्मी ने बर्लिन में कई यहूदियों को नाजी उत्पीड़न से भी बचाया था। भारत का NSIL किस देश के प्राथमिक पेलोड के साथ PSLV C-56 मिशन लॉन्च करने वाला है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सिंगापुर, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फिनलैंड? आंसर है बी सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने PSLV C-56 नामक अपने दूसरे वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन का खुलासा किया है, जो 31 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। मिशन का प्राथमिक पेलोड सिंगापुर की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी DSTA का DSSAR उपग्रह है, जिसका उद्देश्य सिंगापुर की सरकारी एजेंसियों द्वारा उपग्रह इमेजिंग अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। COP28 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चाइना या डी सिंगापुर? आंसर है बी UAE। COP28 की तैयारी में संयुक्त अरब अमीरात प्रेसिडेंसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुरूप ऊर्जा परिवर्तन बनाने पर केंद्रित प्रारंभिक उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित किया है। यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA के साथ एक संयुक्त उपक्रम है और इसे जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC से समर्थन प्राप्त है।
मार्क रूटे जिन्होंने हाल ही में राजनीति छोड़ दी है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी नीदरलैंड या डी फ्रांस? आंसर है सी नीदरलैंड। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने घोषणा की है वो लगभग 13 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद जो राजनीति छोड़ रहे हैं। वो नीदरलैंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे। उन्होंने 2010 से सेवा की थी। उन्होंने अपनी सरकार की शरणार्थी नीति पर गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। भारत में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1936 में, 1943 में, 1962 में या 1972 में? आंसर है बी 1943 में। भारतीय एथलेटिक महासंघ को एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में चुना गया है। एएफआई अध्यक्ष ओलंपियन आदिले सुमरीवाला ने बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। यह भारत में एथलेटिक खेल के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है। इसका गठन 1943 में हुआ था। किस शहर ने तीसरी G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की है, जिसने वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर नेताओं की घोषणाओं का मसौदा तैयार किया है? ए मैसूरू, बी हम्पी, सी कोलकाता या डी जोधपुर? आंसर है बी हम्पी। वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर नेताओं की घोषणाओं का मसौदा तैयार करने वाली तीसरी G20 शेरपा बैठक हम्पी कर्नाटक में संपन्न हुई। G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 से अधिक प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक शहर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संयुक्त रूप से नेताओं की घोषणा का मसौदा तैयार करने और सह निर्माण के लिए एक साथ आए हैं। भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली किस शहर में अपतटीय परिसर स्थापित करेगा? ए पेरिस, बी अबू धाबी, सी बर्लिन या डी नाइजर? आंसर है बी अबू धाबी। IIT दिल्ली ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में एक परिसर स्थापित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परिसर विभिन्न विषयों में स्नातक स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों में पेशकश करेगा। IIT मद्रास ने पहले तंजानिया के जांजिबार में स्थित के उद्यम की घोषणा की थी। नमदा एक प्रकार का गलीचा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए पुडुचेरी, बी गोवा, सी अंडमान और निकोबार या डी जम्मू और कश्मीर? डी जम्मू और कश्मीर। नमदा एक प्रकार का गलीचा होता है जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में बनाया जाता है, जिसमें ऊनी रेशों को पानी, साबुन और दबाव के साथ मिलाया जाता है और फिर परिणामी कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। इसके लिए इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के एक भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों के लगभग 2200 व्यक्ति लुप्त प्राय नामदा शिल्प में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ओमन चांडी जिनका निधन हो गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल या डी ओडिशा? आंसर है बी केरला। केरला के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। चांडी केरल छात्र संघ KSU और युवा कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में सक्रिय हुए। 27 साल की उम्र में ओमन चांडी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पुथुपल्ली से केरल विधानसभा सीट जीती। उन्होंने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया? ए RBI, बी NSO, सी नीति आयोग या डी नाबार्ड? आंसर है सी नीति आयोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का दूसरा संस्करण हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और जीवन स्तर में प्रगति के आधार पर उल्लेखनीय 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बचने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश अवधि के दौरान गरीबी में सबसे तेजी से कमी देखी गई है। किस खाड़ी शहर में भारत से पर्यटकों के आगमन में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? एक मस्कट, बी कुवैत, सी अबू धाबी या डी दुबई? आंसर है डी दुबई। दुबई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग DET ने कहा है कि उसने 2019 की इस अवधि की तुलना में जनवरी-मई के बीच भारत से आगंतुकों के आगमन में 23% की वृद्धि दर्ज की है। 2019 की तुलना में रात भर में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि 1 मिलियन से अधिक हो गई। साल के पहले 5 महीने जनवरी जून की अवधि में
DTUAE निकाय ने पर्यटन व्यवसाय के विस्तार के माध्यम से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। किस भारतीय राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी बिहार। आंसर है ए गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने किया था। यह आयोजन आजीविका अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में G20 के कृषि कार्य समूह AWG के तहत हुआ है। C-295 सैन्य परिवहन विमान का उत्पादन करने के लिए एक कार्यात्मक कारखाना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। आंसर है ए गुजरात। नवंबर 2024 तक गुजरात के बड़ोदरा में एक कार्यात्मक कारखाना स्थापित किया जाएगा, जहां 2026 से पहले भारतीय निर्मित C-295 सैन्य परिवहन विमान का उद्घाटन शुरू होगा। यह सुविधा स्पेन के सेविले में स्थित व्यापक एयरबस फैक्ट्री के समान होगी, जो 1.2 मिलियन वर्ग मीटर में फैली हुई है। किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? ए परमाणु ऊर्जा विभाग, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सी उद्योग और आर्थिक व्यापार संवर्धन विभाग या डी प्रशासनिक सुधार और चिकित्सा शिकायत विभाग। आंसर है सी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को लागू करने की योजना बनाई है। लक्षित उपकरणों को 6 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया उत्पादों के आयात में कमी लाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में रहा था, क्या है? एक अल्जाइमर रोग के लिए दवा, बी COVID-19 प्रकार या सी पौधे आधारित पोषक तत्व या डी जैव इथेनॉल संस्करण। आंसर है ए अल्जाइमर रोग के लिए दवा। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने लेकेनमैप IRMB को मंजूरी दे दी है, जो अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई एक दवा है। हालांकि यह निर्णय दवा की सुरक्षा और सामर्थ्य से संबंधित कठिन मुद्दे उठाता है। माउंट फ्रागैंडल किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? ए इंडोनेशिया, बी आइसलैंड, सी जापान या डी फिलीपींस। आंसर है बी आइसलैंड। माउंट फ्रागैंडल रेक्जेंस प्रायद्वीप पर स्थित है। इसने हाल ही में लगभग 2200 भूकंप दर्ज किए गए। यहाँ ज्वालामुखी आइसलैंड के रिक्वाजाविक से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। हाल के सप्ताहों में क्षेत्र में आए हजारों भूकंपों ने भूवैज्ञानिक गतिविधि की चेतावनी दी है। तनबाता किस देश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है? ए जापान, बी चाइना, सी अमेरिका या डी रूस। आंसर है ए जापान। तनबाता एक जापानी त्योहार है जो हर साल 7वें चंद्र माह के 7वें दिन मनाया जाता है। एसो को स्टार फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। यह चीनी क्विक्सी फेस्टिवल से शुरू हुआ एक जापानी त्योहार है। जापान के कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक चीनी कैलेंडर के अनुसार स्टार उत्सव 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ए पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी नई दिल्ली। आंसर है बी लंदन। 7 जुलाई 2023 को लंदन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO शिखर सम्मेलन के दौरान समुद्री देशों ने व्यक्तिगत देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 2050 तक किया इसके आसपास शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए उन्नत रणनीति की घोषणा की। भाग लेने वाले देशों द्वारा किए गए प्रारंभिक समझौतों में जल्द से जल्द संभव समय में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का लक्ष्य बताया गया है। किस संस्था ने ऑस्टियो HRNet नामक फ्रेमवर्क विकसित किया है? ए IIT मद्रास, बी IIT वाराणसी, सी IIT गुवाहाटी या डी IIT कानपुर। आंसर है सी IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऑस्टियो HRNet नामक यह अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जो एक्सरे का विश्लेषण करके घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस
OA की तीव्रता का स्वचालित रूप से मूल्यांकन करने के लिए डीप लर्निंग DL तकनीक का उपयोग करता है। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल में स्थिति की सीमा की पहचान करने और दूर दराज के स्थानों में स्वास्थ्य पेशेवरों को समर्थन करने, अधिक सटीक निदान की सुविधा प्रदान करने की क्षमता रखता है। एम्मा रेयस, जिन्हें लैटिन अमेरिकी कला की गॉड मदर के रूप में जाना जाता, किस देश से संबंधित है? A USA, B ब्राजील, C कोलंबिया, D इक्वाडोर। आंसर है C कोलंबिया। एम्मा रेयस, जिन्हें लैटिन अमेरिका की गॉड मदर के रूप में जाना जाता है, बोगोटा कोलंबिया की एक यथार्थवादी चित्रकार लेखिका थी। हाल ही में 9 जुलाई को उनकी जयंती मनाई जाती है। वो छोटी उम्र में अनाथ हो गई थी। उनका अधिकांश बचपन अनाथालय में बीता। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सफल चित्रकार और मूर्तिकार बनने के अपने सपने को साकार किया। फेलिन संक्रामक पेरिटोनिटिस FIP हाल ही में किस देश में फैल रहा है? A दक्षिण अफ्रीका, B साइप्रस, C इंडोनेशिया या D पाकिस्तान। आंसर है B साइप्रस। बिल्ली के समान संक्रामक पेरिटोनिटिस FIP कोरोना वायरस का एक बिल्ली के प्रकार का साइप्रस में बिल्ली की आबादी के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर रहा है। बीमारी के तेजी से फैलने से विशेष रूप से द्वीप की आवारा बिल्लियां प्रभावित हुई है, जो मनुष्यों के प्रति अपने दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। साइप्रस आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? A 11.5 करोड़, B 21.5 करोड़ या C 41.5 करोड़ या D 61.5 करोड़। आंसर है C 41.5 करोड़। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत ने केवल 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने के साथ गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर लिया है। इन 25 देशों में भारत के अलावा कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल हैं। एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में व्यक्तिगत ऑल अराउंड प्रतियोगिता में महिला जिम्नास्टिक के रूप में कौन उभरी है? A परिणति नायक, दीपा कमारकर या C मेघना गुंडालीपल्ली या D आदित्य अशोक। आंसर है B दीपा कर्माकर। डोपिंग उल्लंघन के कारण 21 महीने के निलंबन के बाद सीट से भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई खेलों की टीम में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। कलिंगा स्टेडियम में एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में व्यक्तिगत ऑल अराउंड प्रतियोगिता में नंबर 1 महिला जिम्नास्टिक के रूप में उभरने के लिए दीपा कर्माकर ने अधिकतम अंक अर्जित किए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? A नरेंद्र मोदी, B राजनाथ सिंह, C राजेंद्र सिंह भट्ट, D बिपिन सिंह रावत। आंसर है C राजेंद्र सिंह भट्ट। यूके भारत सप्ताह के स्वागत समारोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले कुछ शेष सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान दिया है। 101 वर्ष की आयु में भट्ट को उनकी सेवा और अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ का नेतृत्व करने में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया, जिनका उद्देश्य युद्ध के ब्रिटिश भारतीय दिग्गजों को एकजुट करना था। किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है? A FAO, B UNEP या C WMO या D नासा। आंसर है C WMO। 7 साल के अंतराल के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ओजोन UV बुलेटिन को एक फिर से शुरू किया है, जो ओजोन परत के लगातार बहाली को दर्शाता है। वार्षिक बुलेटिन वैश्विक समताप मंडलीय ओजोन स्तर और पराबैंगनी विकिरण के संबंध में नवीनतम विवरण प्रदान करता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? A ग्रामीण विकास मंत्रालय, B MSME मंत्रालय, C बिजली मंत्रालय या D विदेश मंत्रालय। आंसर है A ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM ने ई-सरस नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG से समुदाय महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन सहायता बढ़ाना है। यह ऐप SHG द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मौजूदा ई-कॉमर्स प्रयासों में योगदान देगा। DAY-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? ए सौर धूमकेतु, बी सौर शूटिंग, सी सौर धारियां या डी सौर फोटोन। आंसर है बी सौर शूटिंग तारे। सौर टूटते तारे समूह सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी धारियां होती हैं। शोधकर्ताओं द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके उनका अवलोकन किया गया है। यह अवलोकन पहली बार दर्शाता है कि सौर टूटते तारों का प्रभाव देखा गया है। किस राज्य में एमएसएमई स्थापना और संचालन की सुविधा नियम 2023 को मंजूरी दी है? ए असम, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी वेस्ट बंगाल। आंसर है ए असम। असम राज्य कैबिनेट ने हाल ही में असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और संचालन की सुविधा नियम 2023 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विशिष्ट रूप से 3 साल की छूट देना है। राज्य के भीतर इनकी स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक अनुमोदन और निरीक्षण किया जाएगा। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके या डी जर्मनी। आंसर है सी यूके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 18 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी। यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित बैठक में वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संभावित खतरों पर चर्चा करेगी। शांति और सुरक्षा इस बैठक को यूके की परिषद का अध्यक्षता के केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जेमैक्स 23 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ए कोच्चि, बी मुंबई, सी विशाखापत्तनम या डी चेन्नई। आंसर है सी विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जेमैक्स का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 विशाखापत्तनम में और उसके बाहर आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला विशाखापत्तनम हार्बर चरण में पेशेवर खेल और सामाजिक संपर्क और युद्ध चरण शामिल था, जिनमें दोनों नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्ध में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में था क्या है? ए अल्जाइमर रोग के लिए दवा, बी COVID-19 प्रकार या सी पौधे आधारित पोषक तत्व या डी जैव इथेनॉल संस्करण। आंसर है ए अल्जाइमर रोग के लिए एक दवा। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने लेकेम्ब IRMB को मंजूरी दे दी है, जो अल्जाइमर रोग के लिए दवा बनाई गई है। हालांकि यह निर्णय दवा की सुरक्षा और सामर्थ्य संबंधित कठिन मुद्दों को भी उठाता है। कौन सा राज्य सभी सरकारी भवनों में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाने के लिए तैयार है? ए केरला, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी उड़ीसा। आंसर है सी उत्तर प्रदेश। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED जिसे शॉक मशीन के रूप में जाना जाता है, तत्काल झटका देने के लिए मरीज के दिल के करीब स्थित होता है। यह झटका हृदय को अपनी सामान्य लय फिर से शुरू करने में मदद करता है। यूपी सरकार इन प्रतिष्ठानों में कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन मशीनों को सरकारी भवनों में लगाएगी।